नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो आइए लूसेंट जीके प्लस स्पिरिट जीके का निचोड़ 1200 प्रश्नों का संग्रह है जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तीसरा प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मनीला। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा काठमांडू। 5वां नंबर, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। 6वां प्रश्न, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कतर में। आइए 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां प्रश्न, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा तंजौर। 8वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहां पर लागू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नागौर। आइए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा तिब्बत में। 10वां प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1942 में। 11वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा संघ सूची में। 13वां प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर में। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। आइए 15वां प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की। 17वां प्रश्न, थार मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। आइए 18वां प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट को। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं, लाफ्टिंग गैस किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को। 20वां प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर को। आइए 22वां प्रश्न देखते हैं, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हेमू के बीच। आइए 23वां प्रश्न देखते हैं, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बाबर। 24वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। 25वां प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो आइए देखते हैं 26वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 27वां प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। 28वां प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। 29वां प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। 30वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। 31वां प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अजमेर राजस्थान में। आइए 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न हो जाएगा, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी पर। 33वां प्रश्न, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो आंसर हो जाएगा मकाऊ देश का। 34वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35वां प्रश्न, बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। 36वां प्रश्न, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। आइए अगला देख लेते हैं। 37वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है?
तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 38वां प्रश्न, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा टाइबर नदी पर। 39वां प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पद्मा कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा को। 41वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। 42वां प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में। 44वां प्रश्न, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1996 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गोकाक झरना कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बेलगांव। 46वां प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 47वां प्रश्न, डेसिबल किसकी माप इकाई है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 48वां प्रश्न, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा श्री गुप्त ने। 49वां प्रश्न, सीने बार किसका अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा पारा का। 50वां प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आंसर हो जाएगा मैसूर का। 51वां प्रश्न, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा चीन। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा अशोक ने। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो आंसर हो जाएगा अकबर के। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। काला पैगोडा कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोणार्क में। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? तो आंसर हो जाएगा सातवाहक शासन ने। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी। शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई को। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुणे में। बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। हेमावली किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971। होम्योपैथिक का जन्म किस देश से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। मीनाक्षी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मरुदई में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
कराची जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य के। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ग्रीस में। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर में। चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जोरहाट असम में। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा लाल शैवाल के कारण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा कालिदास। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1961 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा HM इरशाद। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहां पर की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डिगबोई असम में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। उड़ीसा की राजधानी कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुरी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मूल रूप से भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। तो आइए देखते हैं 100वां प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। 1200 प्रश्नों का संग्रह का पहला भाग है। अगर दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।